नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन। जी, बहुत अच्छी बात है। ये आप हमेशा करेंगे या आगे आ जाए मच्छरों के लिए जो आप कार्रवाई? एडीएमसी हेल्थ डिपार्टमेंट लगातार डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया की रोकथाम के लिए नालियों से लेकर लोगों के घरों से लेकर के और इसमें फॉगिंग कर रहा है। एक बड़े पीपे से भी फॉगिंग होती है जो बड़ी गलियों में जाता है। छोटी गली में क्योंकि वो गाड़ी नहीं आ सकती, इसलिए हर समय हर हफ्ते में एक बार गली में आता है और इसमें फॉगिंग करता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, यहाँ पर किसी का भी नल टूटता है तो नालियों का पानी आ जाता है, वो क्यों नहीं सही कराते? दरअसल क्या है, ये 2142 जनता फ्लैट जो कभी सिंगल स्टोरी जनता फ्लैट थी, आज 5-5, 6-6 मंजिल लोगों ने बना लिए हैं। लोगों की आवश्यकता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा निगम उनका चालान कर सकता है, लेकिन वो तो उनको खुद से अपनी सब नालियाँ सीवर में डालें। ये नालियाँ तो खाली बरसात के लिए थी, लेकिन अब हम इतना बड़ा कंट्रोल 2142 जनता फ्लैट एक जन पॉपुलेशन 10,000 की जनसंख्या है। हम तो आग्रह करते हैं, चालान भी करते हैं, लेकिन अब लोगों का रिस्ट्रिक्ट होता है, चालान न करें। और लोगों ने ऐसे परिपाटी बना रखी है नाली में ही, उनको समझता है कि नाली में हमारा पानी चल जाए, फिसरी होगी। कोशिश तो इसको रोकने की कर रहे हैं, बाकी पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे साफ सुथरे रहते। ये कूड़ेदान जो है इनमें बड़ा गंद रहता है, डेली तो कूड़ा उठाते नहीं है। ये देखो कोरोना चल रहा है, आप लोग कहते हैं कोरोना है और फिर उसके बावजूद सफाई नहीं होती, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। हमने दिल्ली एडीएमसी का पूरा कूड़ा उठाने के लिए मेट्रो इस कंपनी को दे दिया है और वो कंपैक्टर मशीन लेके आते हैं, अपनी गाड़ी लेके आते हैं, उसमें कंपैक्ट होकर वो इस सर्वर साइड पे जाता है। क्योंकि कभी कभी होता है कि मशीन ख़राब हो गई, इस कारण से खत्ते पर कूड़ा रहता है। अदरवाइज़ मेरे 7 बड़े खत्ते हैं और 10 छोटे हौदियाँ हैं। ऐसा आपको अगर दोबारा कभी सर्वेक्षण करने का मौका मिले तो ऐसा आपको मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात और कहूँगी मैं आपसे कि जहाँ छोटी छोटी गलियाँ लोगों ने बड़े बड़े मकान बना लिए, इसके लिए क्या आप करेंगे सफाई के लिए? जहाँ अच्छे लोग हैं और बड़े ओहदे पे भी हैं, उनको क्या अच्छा नहीं लगता, ये सारी बातें होते हुए आप उसके लिए क्या करेंगे? साफ़ सफाई के लिए हमारे पास 246 कर्मचारी हैं पूरे वार्ड में मेरे, और खासकर 2100 जनता फ्लैट में मेरे अच्छे कर्मचारी हैं जो काम करते रहते हैं गलियों में। और रहा सवाल यहाँ अच्छे लोग रह रहे हैं, अच्छे की निशानी तो आप देख रहे हैं, सुबह मेरा कूड़ा साफ करके के दोबारा लोगों ने कूड़ा फेंक दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना था कि कूड़ा मुक्त भारत, लोगों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए था। छोटे बच्चे हमारे एम्बेसडर बन के कूड़ा रोडों पे नहीं फेंकते हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता अपने घर का कूड़ा बाहर जाके नाले में फेंक देते हैं, जबकि हमारी गाड़ी टिप्पर घर घर आता है। वो टिप्पर का लोग सदुपयोग नहीं करते हैं। मैंने एक खाद का प्लांट भी लगवाया है जो गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग करने का। अब लोगों की मानसिकता है सारा कूड़ा इकट्ठा करके दे देते हैं, फिर हम उनको छटवाते हैं, फिर वो हमारे जो कंपोस्ट खाद प्लांट पे जाता है। उससे तो दिल्ली नगर निगम बहुत कर रहा है, लेकिन लोगों का अगर प्रयास हमारे प्रयास में सम्मिलित हो जाए तो बड़ा अच्छा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप इतने कर्मचारी गिनवा, उसमें से जब वो छुट्टी करके बैठ जाते हैं, हड़ताल करके बैठ जाते हैं, उसकी वजह क्या है? 2 अलग अलग विषय हैं। एक छुट्टी का विषय, कभी उसके घर में कोई काम हो। नहीं, सारे हड़ताल करके बैठ जाते हैं। हड़ताल की बात सही कर रहे हैं। दिल्ली नगर में 22,000 कर्मचारी हैं। हमें जो भी रेवेन्यू हमें मिलता है एडीएमसी में, क्योंकि नॉर्थ जोन बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड जोन है, यहाँ पर कोई रेवेन्यू नहीं है। दिल्ली सरकार ने हमारा पैसा 13,000 करोड़ रुपये देना है। अगर वो हमारा पैसा दे दे, समय पे पैसा दे दे, हम उनकी तनख्वाह उनके एरर दे दें तो उनको स्ट्राइक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे, हमने किसी भी सभी कर्मचारी की तनख्वाह एक दिन के लिए भी नहीं रोकी। हड़ताल पे जाना उनका अलग इशू, उनके अलग इशू हैं कि हमें पक्के करो, हमारा बोनस दो, हमारा एरियर दो। नेचुरली उनके जो देना भी चाहिए हम लोगों का, उनका बनता हमें देना चाहिए, उनको पक्का भी करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम तो न्यूक्लियर इकाई हैं, हम दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, भारत सरकार उनको पैसा देती है, वो पैसा उनको हमें देना चाहिए, हम अपने कर्मचारी को। आप देख रहे होंगे ये सब जो काम कर रहे हैं, ये 13,000 रुपये पर 20-20 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। तो इनके लिए कुछ हेल्प इनके हेल्प दिल्ली सरकार की तनख्वाह, इनकी तनख्वाह दिल्ली सरकार से नहीं आती है, डीबीसी कर्मचारियों की। उठ जाओ आप तो, जाग जाओ नींद से। हम जागे हुए हैं। 2013 ट्रिप्लिकेशन के बाद लगातार हमारी आवाज़ उठे कि जो 13,000 रुपये जो हमारा कर्मचारी काम करता है, डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया, कोरोना काल में उन्होंने घर घर जाकर के बिना किट पहन करके लोगों का कूड़ा उठाया, लोगों का सैनिटाइज किया। इनको हमें पैसा देना चाहिए, इनको पक्का करना चाहिए, इनकी पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन जब हमारे पास पैसा नहीं हुआ एडीएमसी के पास, हमने भारत सरकार को दे रखा है। अभी हमने इनकी 510 पोस्ट मैंने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते अपने पास करके हाउस में पास करके दिल्ली सरकार को भेज दिया है। अगर दिल्ली सरकार नहीं करती तो हम एलजी के पास जाएंगे, उनसे अनुरोध करेंगे इन लोगों को पक्का करें। कब तक?
वो दिल्ली सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वो कल कर दें तो पक्का। आप दिल्ली सरकार से बात करो ना, बहस करो, बिल्कुल सही, आर्गुमेंट करो। वाजिब बात है। हमने, मेरा जो अधिकार है, मेरा जो प्रीव्यू है, मैंने अपने हाउस से पास करा दिया। हाउस से पास करने के उनके पास गेंद उनके पाले में है, उनको करना चाहिए, मानवता के खातिर करना। 13,000 रुपये में 20-20 साल तक काम करने, कैसे कर रहे होंगे? उनके बाल बच्चे उनके निकाल के ले आओ, क्योंकि ये बिल्कुल गरीब सही, आदमी है, बहुत गरीब बढ़िया। कर्मचारी हैं। बिल्कुल आपका सही है। तनख्वाह मिलती है कि इनके बच्चे भी नहीं पढ़ते। बिल्कुल अगर सही जो बात। ये उल्टा सीधा काम कर लेते हैं तो बिल्कुल। पुलिस तैयार है, प्रशासन बिल्कुल। तैयार है, हर कोई तैयार है, उसके लिए बताइए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हमारा प्रयास रहेगा, अगर दिल्ली गवर्नमेंट एक ड्यू कोर्स में जो हमने 1 महीने को उनको टाइम दिया, अगर वो नहीं करते हैं तो हम एलजी के पास जाएंगे, एलजी महोदय से आग्रह करेंगे तुरंत दिल्ली सरकार को निर्देश है इनको पकड़ लें। ठीक है, आपका जेड न्यूज में स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बड़ा नाम सुना, आपने कोरोना काल में बड़ा काम किया, आपका स्वागत। पवार निगम पार्षद हूँ, वार्ड 35 देसाईगंज का, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एडीएमसी। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सर, जो यहाँ की समस्या है, जो बेसिक समस्या है, मूलभूत समस्या है, तो इनका कब तक निवारण हो जाएगा? क्योंकि आने वाले टाइम में आप देख रहे हो पैंडेमिक पीरियड चल रहा है और डेंगू चिकनगुनिया की बीमारियाँ बढ़ती जा रही है, तो इन पर जो है इमीडिएटली क्या एक्शन लिया जाएगा प्रशासन की तरफ से? ये तो आप देख रहे हो, मेरा हेल्थ का डिपार्टमेंट पूरा मेरे साथ है और मैं स्वयं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन अपने वार्ड में फॉगिंग करा रहा है। ये तो आप देख रहे हो, घरों में दवाई डाल रहा है। मैं कितना सिंसियर हूँ, मेरी पब्लिक को डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया ना हो, और भगवान की बड़ी कृपा रही है मेरे पर, अभी तक मेरे यहाँ कोई केस मेरे वार्ड 35 में डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया का नहीं आया। तो जो इनकी समस्या है कर्मचारियों की, 20 साल से जो है डेली बेसिस पे कर्मचारी आते हैं, वो कब तक इसका सॉर्ट आउट होगा फुल एंड फाइनल? जितने भी सरकारें आती है एमसीडी के अंदर, उनका यही दावा होता है कि करेक्ट किया जाएगा, बट वो जो है एंड ऑफ द डे पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। बिल्कुल आपने सही बात करी, हम कर्मचारियों के हक में हैं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों के साथ रही है, रहेगी आगे भी। हमने जो भी हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं 2006 तक के जो लगे हुए हैं, उनको हमें पक्के करने की प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्दी वो हमारे कर्मचारी पक्के हो जाएंगे। रहा डीबीसी कर्मचारी और डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया ब्लीडिंग को रोकने के जो हम कर्मचारी हैं, 510 जो पोस्ट इनकी है हमारे पास, उसके लिए हमने स्टैंडिंग कमेटी में पास कर दिया, उसमें पास होकर के दिल्ली सरकार के पास भेज दिया है। और एलजी महोदय से भी आग्रह करेंगे, दिल्ली सरकार निकल एलजी महोदय के पास जाकर के बहुत जल्दी इनका नियमितीकरण का